अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहसिन शाहीन है और आप देख रहे हैं सिटी का यूट्यूब चैनल जिसमें हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो बेटा जी, कल तक हमने जो बात की थी वो वीडियो ग्राफिक अरेज की बात की थी, वीडियो ग्राफिक कार्ड्स की बात की थी। मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको कार्ड दिखाया था। ये कार्ड बेसिकली वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है और ये एचडी कार्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एसडीआई पोर्ट है, दिस वन एसडीआई पोर्ट है, ये वीजीए पोर्ट है, ठीक है। ये फैन लगा हुआ है और इसे जीपीयू कहते हैं, ठीक है। जैसे सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी तरह से एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि जो ग्राफिक्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको पहले कल बताया कि जब भी गेम्स में इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, यानी कि एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जाता है या एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस की तरफ जाया जाता है, तो आपने देखा होगा जो पुराने या स्लो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनमें इमेज टाइल्स की सूरत में बनता था, लेकिन जब आप एचडी कार्ड्स की तरफ मूव करते हो तो वो इमेज एनवायरनमेंट विद इन अ सेकेंड चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है और हमारे पास तीन तरह के वीडियो डिस्प्ले कार्ड्स होते हैं। जैसा कि आपसे कल भी ये बात की थी कि कार्ड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास अभी मौजूदा तौर पर 4K कार्ड है, हमारे पास 3D कार्ड है, इसी तरह से जो स्टार्ट है, बेसिक स्टार्ट हमने लिया था कार्ड्स में, वो VGA से लिया था, जिसका मतलब है वीडियो ग्राफिक अरे। SVGA स्टैंड फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक अरे और XGA स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, यानी कि हम एक्सटेंडेड तक मौजूद हैं अभी। लेकिन अगर रियल टाइम की बात की जाए, आपके पास 4K कार्ड भी अवेलेबल हैं, आपके पास 3D कार्ड भी अवेलेबल हैं, आपके पास HD कार्ड्स अवेलेबल हैं। बेसिक स्टार्ट, इनिशियल स्टार्ट यहाँ से हुआ था, VGA से, वीडियो ग्राफिक अरे से। तो बेटा जी, अगर हम इनको डिटेल में लेकर जाना चाहें तो VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक अरे। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक अरे। अब यहाँ पर ना लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जा रहा है अरे का। अरे किसे कहते हैं? सेट ऑफ कंसेक्टिव वैल्यू विद सेम डेटा टाइप। कंसेक्टिव वैल्यूज़, जब आप एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हो विद सेम डेटा टाइप, यानी कि जब वीडियो ग्राफिक अरे की बात की जाती है तो हम x एक्सिस प्लस y एक्सिस, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, जहां हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, यानी कि 1980 और 1024 की बात कर रहे हैं, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ग्राफिक अरे ये सेट ऑफ कंसेक्टिव, ये इकट्ठे काम करती हैं वैल्यूज। इट सपोर्ट 16 to 256 कलर, ये 16 से लेके 256 कलर तक सपोर्ट करता है ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन, यानी कि, और ये 16 से 256 कलर जो बन रहे हैं ये सिर्फ 3 कलर्स की मदद से बनते हैं, जिन्हें हम RGB कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू से हम अप्रॉक्सीमेटली 256 कलर बनाते हैं और हम थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशन, हजारों कलर्स की वेरिएशन जनरेट की जाती हैं बाय दिस RGB। इट सपोर्ट 16 कलर, ये 16 कलर को सपोर्ट करता है इन 320x200 पिक्सल्स। यानी कि अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे तो आपको एक पिक्चर दिखाई थी फूल वाली, जिसमें 300 DPI थे, यानी कि 300 डॉट पर इंच थे, तो उसकी पिक्चर वाज़े थी। और जबकि जिसमें 72 DPI थे वो पिक्चर ब्लरी सी थी। तो जब आपके पास कलर की स्कीम कम होगी तो रेजोल्यूशन भी 320x200 होगी। रेजोल्यूशन 320x200 आपको मैं बताता हूँ, आज से चंद साल पहले जो चाइना के मोबाइल थे, चाइना ने जब कैमरे वाले मोबाइल लॉन्च किए थे तो उनकी स्क्रीन की या उनकी पिक्चर की रेजोल्यूशन 320x200 होती थी और इट सपोर्ट 256। जैसे जैसे कलर्स को एक्सटेंड किया जाएगा उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन इनहेंस हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ बेटा, या आप सिंपल सी कॉमन सेंस सी बात ये है कि 320 मल्टीप्लाई बाय 200 पिक्सल और 640x840, तो रेजोल्यूशन किसकी बेटर है? इसकी बेटर है।
क्योंकि नंबर ऑफ कलर्स इसमें ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ कलर ज़्यादा होंगे तो इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। इट इज़ कॉल्ड 4 बिट कलर। VGA में जो कार्ड या VGA में जो कलर स्कीम है वो 4 बिट है। बिट किसे कहते हैं? बिट इज अ स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है। बिट कुड बी 1 और 0, ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। 1 और 0 किस ज़ुबान में बात कर रहा हूं मैं? डिजिटल, ठीक है। जब 4 बिट्स की बात की जाती है तो इट कुड बी 1 1 1 और इट कुड बी 0 0 0, 4 बिट्स। और यहाँ पर 1 स्टैंड फॉर ऑन है और 0 स्टैंड फॉर ऑफ है, जिसे हम डिजिटल कहते हैं। यानी कि हम यही बात तो करते हैं जब हम BCD पढ़ रहे थे, बारकोड रीडर पढ़ रहे थे, जब हम मुख्तलिफ चीज़ें MICR OMR पढ़ रहे थे तो हम उसमें एक लाइन लाजमी पढ़ते थे, कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड और कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म दैट यूज़र अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये स्कीम है जिससे डेटे को कन्वर्ट किया जाता है मशीन के लिए भी और यूज़र के लिए भी, ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ जो आपके पास ज़रूरी बात यह है कि ये जो हमारे पास कलर स्कीम है ये 4 बिट है, ठीक है, और ये 16 कलर्स के साथ ये रेजोल्यूशन देता है और 256 कलर के साथ ये रेजोल्यूशन देता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर जाते हैं, VGA के बाद हमारे पास जो है वो SVGA है। अच्छा, VGA SVGA से पहले आपके पास ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि VGA की जो पोर्ट होती है, बेसिकली वो जो पोर्ट जहाँ से आप अपनी केबल को कनेक्ट करते हो, दैट पोर्ट, उस पोर्ट को, ये जो पोर्ट आपके पास नज़र आ रही है, ये वाली पोर्ट, दिस वन इज़ VGA पोर्ट। इसे VGA पोर्ट कहा जाता है। ये हमारे तमाम के कंप्यूटर्स में अवेलेबल है। अगर कोई शख्स, कोई पर्सन अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड को एनहेंस करता है तो ये पोर्ट की शक्ल तब्दील हो सकती है, VGA से SVGA में जा सकती है, XGA में जा सकती है। तो दिस वन ब्लू केबल, इसे VGA केबल भी कहा जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में कंप्यूटर्स में लगी होती है, इसे VGA केबल कहा जाता है, ठीक है। और ये केबल जिस कार्ड के साथ जिस जगह पर पैच होती है, दैट वन इज VGA ग्राफिक अरे। इसके बाद बेटा SVGA स्टैंड फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक अरे। SVGA VGA से एनहेंस हो गया है, ये सुपर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 256 कलर को एट हायर रेजोल्यूशन, और इसकी रेजोल्यूशन बढ़ गई है। यानी कि जैसे 320 मल्टीप्लाई बाय 200 VGA की थी, तो आपके पास इसमें रेजोल्यूशन 800 बाय 600 की है, 1024 बाय 768 की रेजोल्यूशन है। तो इट हैज़ इट्स पोर्ट 256 कलर एट द हायर रेजोल्यूशन देन VGA। इट हैज़ 2 वीडियो ग्राफिक्स मोड, इसके 2 वीडियो ग्राफिक्स मोड होते हैं। फर्स्ट वन इज 800 मल्टीप्लाई बाय 600 और सेकेंड 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। हमारा जो कंप्यूटर है डेस्कटॉप की स्क्रीन की रेजोल्यूशन आप सब सेट करते होंगे। जब आप 800 बाय 600 पे जाते हैं तो आपके आइकन्स बड़े हो जाते हैं, और अगर आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पे करते हैं, आपकी स्क्रीन एक्सपेंड हो जाती है और आइकन छोटे हो जाते हैं। ये सब आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे स्क्रीन रेजोल्यूशन पे या प्रॉपर्टीज़ में जाकर। इट इज़ कॉल्ड 8 बिट कलर। ये वाला जो कलर है ये 8 बिट है। 8 बिट्स यानी कि 1 1 1 1 0 0 0 0। ये 8 की 8 1 भी हो सकती हैं, 8 की 8 0 भी बिट्स हो सकती हैं। अगर बिट्स 1 होती हैं तो इट्स मीन ऑन, अगर बिट्स 0 होती है इट मीन ऑफ। इट हैज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे विद 15 इंच मॉनिटर। ये आज के दौर में 15 इंच के मॉनिटर में इस्तेमाल होता है, जबकि आज के दौर में हमारे पास मॉनिटर्स का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमारे पास LCDs LEDs आ चुकी हैं। तो उस लिहाज से, उस दौर के लिहाज से जब इनिशियली कार्ड्स का स्टार्ट हुआ था तो ये कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स में से एक था। इसके बाद बेटा जी अगर मैं आपको इस कार्ड के इंटरफेस दिखाना चाहूँ तो देखो बेटा, ये वाली केबल, दिस केबल इज़
लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस, यानी कि ये वाली केबल अगर आप इस पोर्ट को देखें तो इसका साइज और इसकी पिंस को देखें, दोनों चीज़ों को अगर आप नोट करें तो इनकी दोनों की पिंस में और पोर्ट में लिटिल डिफरेंस है। जैसा कि अगर आप इस पोर्ट में देखें जो हमारे पास SVGA की है, यानी कि ये वाला ये जो इसका अडॉप्टर है ना, ये एक्सपेंड हो गया है। एक्सपेंड क्यों हो गया? क्योंकि ये नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस को एक्सटेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ा रहा है। तो दिस वन, जब आपके पास केबल एक्सपेंड होती है तो वो SVGA केबल कहलाती है। अमूमन आम तौर पर हम सब की ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ आता है इस चीज़ों को लेके, VGA केबल। आपने देखा होगा कभी भी कोई पर्सन अलग से मार्केट में ये जाके नहीं कहता SVGA केबल दे दें, XGA केबल नहीं, केबल का नाम VGA केबल ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसके लुक्स में उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद XGA थर्ड जनरेशन में आ सकता है हमारे पास, जिसे एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे का नाम दिया गया है। एक्सटेंड बढ़ा दिया, ग्राफिक्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, जिसे एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे कहते हैं। इट्स सपोर्ट अप टू 16.7 मिलियन कलर्स एट द रेजोल्यूशन ऑफ 1024 एंड 768। सिंपल सी एक क्वेश्चन है मेरा, जब आप रेजोल्यूशंस को, कलर स्कीम को एक्सटेंड करते जाएं, बढ़ाते जाएं और ज़्यादा बढ़ा दें तो वो चीज़ दिखने में ज़्यादा शार्प लगती है, वो चीज़ दिखने में ज़्यादा अच्छी महसूस होती है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 16.7 मिलियन कलर्स को, रेजोल्यूशन कौन सी है 1024 मल्टीप्लाई बाय 768, और जबकि यही वाली रेजोल्यूशन 1024 के साथ मैक्सिमम 256 कलर्स के साथ SVGA में लेके जाई जा रही थी और XGA में 16.7 मिलियन कलर्स हो गए। जब ये कलर्स की तादाद बढ़ गई तो आपका इमेज शार्प हो गया, आपका इमेज दिखने में अच्छा हो गया। तो इस वजह से XGA एक्सटेंडेड है। इट इज़ 24 बिट कलर, ये 24 बिट कलर और ट्रू कलर से क्या मुराद होती है, ऐसे कलर जो दिखने में बिल्कुल सच्चे लगते हैं, बिल्कुल सही लगते हैं, यानी कि जिसमें आर्टिफिशियल आपको कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे जैसे बिल्कुल रियल इमेज हो, दैट इज़ नोन एज ट्रू कलर। इट्स यूज 17 to 19 इंचेस मॉनिटर, ये 17 से 19 इंच के मॉनिटर में तब इस्तेमाल किया जाता था। और अगर आप आज कंपैरिजन करें HD कार्ड्स का इनके साथ, 3D कार्ड्स का इनके साथ, तो आज के HD और 3D कार्ड्स कितने ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके होंगे। मतलब हम सिर्फ सोच सकते हैं इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन आ चुकी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं लेक्चर वाली, ये भी HD कैम से रिकॉर्ड की जा रही है। आप इसको YouTube पे बेशक दोनों फिंगर से जितना मर्जी जूम करेंगे, इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। क्यों नहीं फटेंगे? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन मैक्सिमम पे हम लेके जा रहे हैं। 1920 मल्टीप्लाई बाय 1024 या 1080 रेजोल्यूशन के ऊपर और 25 फ्रेम पर सेकेंड के साथ चल रही है, जिसको आप जितना भी जूम करते जाएंगे ये वीडियो दिखने में वैसी ही रहेगी जैसे स्मॉल स्क्रीन पे हो या लार्ज स्क्रीन पे हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास HD कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ बेटा जी ये दिस वन, ये कार्ड, और हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में, बहुत सारे लोगों के घरों के कंप्यूटर्स में इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्केट में आप अगर ये तस्वीर बना कर ले जाएं तो आपको इस तरह की पोर्ट आसानी से मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी। और इसी के साथ साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।